अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जमात नहूम के अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज इंशाल्लाह हम तारीख़ के निसाब से हिस्से सियासियात की तरफ से 5वां सबक जो कि भारत और दीगर ममालिक पर मुश्तमिल है देखेंगे, जिसका कुछ हिस्सा हमने पहले भी देख चुके हैं। नक्शे का मुताला भी हमने कर चुके हैं। भारत और पाकिस्तान के ताल्लुक़ात, भारत और चीन के ताल्लुक़ात हमने देखा है। आज इंशाल्लाह हम मज़ीद ममालिक के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। भारत और दीगर ममालिक, तो भारत और दीगर पड़ोसी ममालिक, जिसमें से आज इंशाल्लाह अफ़ग़ानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, म्यांमार, मालदीव वगैरह के बारे में इंशाल्लाह हम मालूमात हासिल करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं अफ़ग़ानिस्तान के बारे में। अफ़ग़ानिस्तान बड़े पैमाने पर अदम इस्तेहकाम यहाँ पाया जाता था, जिसके लिए तालिबान नामी शिद्दत पसंद तंजीम ज़िम्मेदार है। तालिबान एक तंजीम है, आपको याद रखना है। इस तंजीम का नाम तालिबान, जो कि शिद्दत पसंद मानी जाती है। आमतौर पर इसके लिए नज़रिया ये माना जाता है कि ये दहशतगर्द तंजीम है। तो अफ़ग़ानिस्तान में अमन क़ायम करने या हालात पर काबू पाने, मुल्की सलामती, सियासी इस्तेहकाम और जमहूरी हुकूमत बनाने में मदद करना और इंतहा पसंदाना कार्रवाइयों की बेखुनी करने के लिए भारत ने अफ़ग़ानिस्तान को ताउन दिया। ताउन देने से मुराद मदद की। बेखुनी करना यानी कि यहाँ की जितने भी यहाँ के मसाइल थे उन सब की रोकथाम करना, उनकी रुकावटें पैदा करना, उनको जो कि मसाइल पैदा कर रहे हैं। तो उसके लिए यहाँ पर भारत ने अफ़ग़ानिस्तान की हत्तुल इम्कान कोशिश की थी। जैसे कि यहाँ अफ़ग़ानिस्तान में अमन क़ायम करना बुनियादी मसला बना हुआ था, और इसके साथ साथ जो हालात थे शिद्दत पसंदी की वजह से उसे काबू में लाना कि इसलिए ज़रूरी था कि मुल्क की सलामती बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रही थी। लिहाजा यहाँ सियासी इस्तेहकाम कायम करने और जमहूरी हुकूमत बनाने के लिए भारत ने हत्तुल इम्कान कोशिश की थी, मदद की थी अफ़ग़ानिस्तान की। भारत ने अफ़ग़ानिस्तान को ताउन दिया। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि जंगों में तबाह होने वाले जितने भी नक़्ल व अमल के ज़राए थे या रास्तों के जो मसाइल पैदा हो गए थे, जैसे रास्तों की तामीर वगैरह का, उसके साथ साइंस और टेक्नोलॉजी के शोबे में ताउन देना, स्कूल, तिब्बी इमदाद, आब रसानी जैसे बहुत सारे ऐसे मसाइल थे। अफ़ग़ानिस्तान की मदद इसमें पाकिस्तान ने की है। अब अगला पॉइंट है हमारा, अगला नुक्ता है बांग्लादेश। देखिएगा, अब हम बांग्लादेश की तरफ बढ़ते हैं। बांग्लादेश की तरफ देखने से पहले हमको ये भी समझना है कि बांग्लादेश दरअसल पाकिस्तान ही का हिस्सा रह चुका है, और हमने ये भी देखा था कि पाकिस्तान के साथ भारत के किस तरह के ताल्लुक़ात रहे हैं। जो बांग्लादेश है, पहले वो मशरक़ी पाकिस्तान कहलाता था। पाकिस्तान बनाते वक्त पाकिस्तान को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया था। ये बात हमने याद रखनी है कि मशरक़ी पाकिस्तान और मगरिबी पाकिस्तान, इस तरह के ये 2 हिस्से हैं, याद रखिए। मशरक़ी पाकिस्तान वालों की ज़बान और बोली मौजूदा पाकिस्तान से बिल्कुल अलग थी। मशरक़ी और मगरिबी 2 हिस्से हैं। अभी हम जो पाकिस्तान देखते हैं, वहाँ की ज़बान, वहाँ की रिहाइश या वहाँ का रहन सहन या वहाँ का जो अंदाज़ बयां है वो बिल्कुल हमको अलग नज़र आता है बनिस्बत बांग्लादेश के। बांग्लादेश जो कि पहले मशरक़ी पाकिस्तान कहलाता था, इसी का हिस्सा था, लेकिन 2 अलग अलग हिस्सों में मुश्तमिल होने की वजह से यहाँ पर इनकी बोली या इनके तलफ़ुज़ में हमें फ़र्क नज़र आता है, वाज़ेह फ़र्क नज़र आता है। मशरक़ी पाकिस्तान वालों की ज़बान और बोली मौजूदा पाकिस्तान से बिल्कुल अलग थी। ना सिर्फ बोली अलग थी, बल्कि इनमें सियासी इख्तलाफ़ात भी पाए जाते हैं, जिसकी वजह से बांग्लादेश की आज़ादी की तहरीक ने जन्म लिया। अब यहाँ पर सियासी इख्तलाफात भी थे बांग्लादेश को लेकर के, यानी कि मशरक़ी पाकिस्तान मगरिबी पाकिस्तान के दरमियान सियासी अदम इस्तेहकाम पाया जाता था। अब मशरक़ी हिस्सा ये चाहता था कि हम अपना अलग हिस्सा बना लें या अपनी अलग पहचान बना लें। इसके लिए दोनों के दरमियान, यानी मगरिबी पाकिस्तान और मशरक़ी पाकिस्तान के दरमियान आए दिन तनाज़ा हुआ करता था। लिहाजा यहाँ पर बांग्लादेश जो इलाक़ा था, यानी मशरक़ी पाकिस्तान जो था, उसने ये सोचा, उसने ये चाहा कि हम अपना हिस्सा अलग बना लेते हैं, अपनी पहचान अलग बना लेते हैं। इसके लिए उन्होंने आज़ादी की तहरीक शुरू की। इस तहरीक ने बांग्लादेश को पाकिस्तानी कब्ज़े से आज़ाद किया।
اور ان کی تحریک اتنی جڑ پکڑ لی یا اتنی زور پکڑ لی کہ انہیں آخرکار آزادی مل ہی گئی۔ بنگلہ دیش مکتی سنگرام میں بھارت نے بنگلہ دیش کی مدد کی تھی۔ اب بھارت سے بنگلہ دیش نے مدد لی تھی، مشرقی پاکستان کی مدد بھارت نے کی اس وقت، اور اس طرح سے 1971 میں بنگلہ دیش آزاد ہوا۔ آپ کو یہ تاریخ یاد رکھنی ہے، 1971 بنگلہ دیش کی آزادی کی تاریخ ہے 1971۔ یہ مشرقی پاکستان جو کہ مغربی پاکستان کے تابع تھا، 1971 میں الگ کر دیا گیا۔ بنگلہ دیش کی تحریک ہوئی تھی آزادی کی تحریک کے بعد، اور بنگلہ دیش کا نام دیا گیا۔ تو اس طرح سے یہ بھارت اور بنگلہ دیش کے درمیان ایک پھر بعد میں کیا ہوئی، بعد میں ایک معاہدہ ہوا جو کہ پانی اور سرحد کو لے کر کے تھا، پانی اور سرحد کو، اور یہ معاہدہ اس لیے کیا گیا کیونکہ بھارت نے بنگلہ دیش کی مدد کی تھی۔ ان ممالک کے آپسی تنازعات کے خاتمے کے بعد تجارتی تعلقات کافی مستحکم ہوتے جا رہے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں بنگلہ دیش سے ہمارے تعلقات بہت زیادہ بہتر ہیں۔ اگلا جو پوائنٹ ہے ہمارا، دیکھیے اب ہم چلتے ہیں، ہم افغانستان سے بنگلہ دیش کی طرف گئے اور اب ہم جانے والے ہیں سری لنکا۔ آئیے اب ہم پہنچیں گے سری لنکا، جو کہ پڑوسی ملک سری لنکا سے بھارت کے دوستانہ تعلقات ہیں۔ ہم الحمدللہ ہمارے تہذیب اور ہمارے کلچر ثقافت میں یہ بات شامل ہے کہ ہم بہت جلد لوگوں کو اپنا بنا لیتے ہیں۔ اسی وجہ سے ہم یعنی کہ بھارت نے کئی ممالک کو اپنا دوست بنا رکھا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں یہاں پر کہ سری لنکا بھی ہمارا ایک پڑوسی ملک ہے، نہ صرف یہ پڑوسی ملک ہے بلکہ ہمارے لیے ایک دوست ملک ہے۔ سری لنکا کے تمل لوگ اور سری لنکا کی سرکار کے مابین تنازع کے سبب 1985 کے بعد سری لنکا میں سیاسی عدم استحکام پیدا ہوا۔ دیکھیے ہم نے شروعات میں یہ بھی دیکھا تھا کہ کس طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ یہاں تعلقات کو استوار کیا گیا تھا، اور کئی ایسے ممالک تھے جس میں تعلقات ناہموار بھی ہوئے تھے۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ بھارت نے سری لنکا کی بھی مدد کی۔ پہلے ہم دیکھیں بنگلہ دیش کی مدد کی، اس سے پہلے ہم نے دیکھا افغانستان کی مدد کی جو دیگر ممالک میں شامل ہے۔ یہاں ہم کو دیکھنا ہے کہ سری لنکا کے جو تمل لوگ تھے اور سری لنکا کی جو سرکار تھی، وہ دونوں کے درمیان ہمیشہ تنازع ہوا کرتے تھے، یعنی سرکار سے وہاں کی عوام بہت پریشان تھی۔ لہٰذا 1985 کے بعد سری لنکا میں سیاسی عدم استحکام پیدا ہو گیا۔ سیاسی طور پر یہ ملک کیسا ہو گیا تھا، بالکل عدم استحکام کا شکار ہو چکا تھا، مضبوطی یہاں کی ختم ہو چکی تھی۔ اس وقت سری لنکا کی حکومت کے تعاون کے لیے بھارت نے امن فوج یاد رکھنا ہے، سری لنکا کی حکومت کو باقی رکھنے کے لیے، اس کی مدد کرنے کے لیے بھارت معاون بن کر ثابت ہوا۔ صرف مدد کے لیے صرف زبانی یا لفاظی نہیں کی گئی، بلکہ بھارت نے امن فوج کے ذریعے سری لنکا کی مدد کی تھی۔ سمندری علاقے میں حفاظت کے نقطۂ نظر سے سری لنکا کے ساتھ بھارت کے دوستانہ تعلقات ہو چکے تھے، جس کے بعد سری لنکا ایک مضبوط ملک بن کر سامنے آیا۔ چلیے اب ہم نیپال کی طرف پہنچتے ہیں۔ نیپال اور بھوٹان چاروں طرف سے یہ پہاڑی سلسلہ ہے، یعنی نیپال ہو یا بھوٹان، اس کے چاروں طرف پہاڑ ہے۔ ان کی سرحدیں بھارت اور چین سے ملی ہوئی ہے۔ بھارت اور نیپال کے تعلقات بھی دوستانہ ہیں، اور 1950 میں بھارت نیپال معاہدے کے ذریعے یہ تعلقات کو آگے بڑھایا گیا تھا۔ 1950 کی ڈیٹ آپ نے یاد رکھی ہے۔ نیپال اور بھارت کا معاہدہ ہوا تھا، دوستانہ معاہدہ ہوا تھا، جو کہ 1950 میں ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس معاہدے کی روح سے نیپال کے شہریوں کو بھارت میں داخلے کے ساتھ نوکری اور تجارت کی بھی آزادی دی گئی۔ یہ بات آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں، کیونکہ آپ نے دیکھا، اب دیکھیے موسم آ چکا ہے سرما کا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں کئی نیپالی بھائی، کئی نیپالی بہنیں آتی ہیں تجارت کی غرض سے، سویٹر، گرم کپڑے، شال وغیرہ یہاں پر لا کر کے وہ فروخت کرتی ہیں۔ تو یہاں پر نیپالیوں کو آنے کی اجازت، اس ملک میں داخلے کی اجازت دے دی گئی ہے، تجارت کی آزادی انہیں دے دی گئی ہے۔ نیپال میں شاہی حکومت ہوا کرتی تھی۔ 1990 میں نیپال نے جمہوریت کی سمت پیش رفت کی۔ معاشی ترقی، بنیادی سہولیات، غذائی اشیاء، تجارت اور بجلی کے لیے نیپال بھارت پر منحصر ہے۔ دیکھیں نیپال بہت زیادہ بڑا ملک تو نہیں ہے، لیکن اس سے کافی فائدے بھارت کو بھی ہے، اور نیپال کی جو سرحدیں ہیں وہ بھارت سے لگ کر کے ہیں۔ یہاں پر بھارت نے نیپال پر
अपने बड़े होने का हक जताया और साथ साथ उसे अपने मुल्क में आकर तिजारत करने की खुली आज़ादी दे दी। और इसके साथ साथ नेपाल यहाँ पर भारत का ममनून है, इसलिए ममनून है क्योंकि भारत के ज़रिए नेपाल की कई ज़रूरतें पूरी होती है, जैसे कि उसको बुनियादी सहूलतें मैसर है, ग़िज़ाई अशिया, तिजारत, बिजली के लिए नेपाल भारत पर ही मुनहसिर है। नेपाल में 2015 में ज़बरदस्त ज़लज़ले के वक्त भारत ने ही नेपाल की मदद की थी। यहाँ पर नेपाल में 2015 में, याद रखना है आपको, हो सकता कभी मारूजी सवालत में पूछा जाए कि 2015 में नेपाल में ज़बरदस्त ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए थे, जिसके बाद बहुत सारी तबाहियाँ यहाँ पर रूनुमा हुई थी। और इन तबाहियों की भरपाई करने के लिए या नेपाल को ऐसी मुसीबत में मदद के लिए भारत ही आगे आया था। अब हम आगे बढ़ते हैं, भूटान की तरफ जाते हैं। भूटान बहुत छोटा सा मुल्क है, इसलिए इसकी बहुत ज़्यादा तफसील हमारे पास नहीं है। बस आपको इतना याद रखना है कि भूटान की हिफाजत की ज़िम्मेदारी भारत ने अपने कंधों पर ले रखी है। चूँकि भूटान बहुत बड़ा मुल्क है नहीं, लेकिन भूटान से भी भारत को काफ़ी कुछ फ़ायदा है, लिहाजा भूटान की हिफाजत करना भारत ने अपनी ज़िम्मेदारी में शामिल कर लिया है। भूटान में दरअसल कसीर तादाद में आबी ज़खायर मौजूद है, जिसकी वजह से भारत को फ़ायदा है। लिहाजा बिजली की पैदावार, अब अगर आबी ज़खायर होंगे तो बिजली की सहूलत होगी, बिजली आसानी से बनाई जा सकेगी और इसके ज़रिए हमारे मुल्क में भी काफ़ी फ़ायदा होगा। ऐसे कई और सियासी मामलात हैं, ऐसे कई और समाजी मामलात हैं, ऐसे कई और मसाइल भी हैं जिनकी वजह से भारत ने भूटान को अपने ज़िम्मेदारी में शामिल किया और यहाँ के आबी ज़खायर पर भी भारत ही का कब्ज़ा है, या यूँ समझ जाइए कि भारत ही की हिफाजत है। बिजली की पैदावार के लिए इन ज़खायर को भारत इस्तेमाल करता है और भूटान की मदद भी करता है, इतना हमें याद रखना है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं म्यांमार की तरफ। म्यांमार भारत की मशरक़ी जानिब वाक़ है, जनूबी मशरक़ी एशियाई ममालिक को भारत से जोड़ने वाला दरवाज़ा कहलाता है। याद रखना है आपको, म्यांमार के बारे में जो बात बताई गई वो ये है कि म्यांमार दरअसल भारत के मशरक़ी जानिब वाक़ है और मशरक़ी एशियाई ममालिक को भारत से जोड़ने वाला दरवाज़ा ये कहलाता है। दो ममालिक के दरमियान ये जोड़ने के लिए जैसे कि पुल होता है, उसी तरह से ये दरवाज़े का काम करता है। इस इलाके में रेल के रास्तों और शाहराहों की तरक्की की वजह से जनूबी एशिया, वस्ती एशिया और जनूबी मशरक़ी एशिया एक दूसरे से जुड़ जाएंगे और इलाके में तिजारत और माशी लेन देन में इजाफा होगा। इस तरह से यहाँ म्यांमार से भारत क्या करता है, कुदरती गैस भी दरामद कर सकेगा। ये यहाँ पर भारत का मकसद है, लिहाजा भारत म्यांमार से काफ़ी दोस्ताना ताल्लुक़ात हमवार किए हुए हैं। इसके बाद हम आगे देखते हैं, मालदीव की तरफ बढ़ते हैं। मालदीव, भारत और मालदीव के ताल्लुक़ात इब्तदा ही से दोस्ताना रहे हैं। शुरुआत से ही हम देखते हैं भारत और मालदीव के दरमियान दोस्ताना ताल्लुक़ात रहे और भारत के जुनूब में वाक़ ये छोटा सा मुल्क कई वजूहात की बिना पर भारत पर ही मुनहसिर है। अब हम अगर दुनिया का नक्शा देखते हैं तो भारत दुनिया के नक्शे में एक अजीम मुल्क की तरह खड़ा हुआ नज़र आएगा और उसके अतराफ़ में जो छोटे छोटे जज़ायर हैं, मालदीव यहाँ पर जजीरे की तरह जज़ायर है या छोटे छोटे ममालिक हैं, वो एक दूसरे पर मुनहसिर हैं। तो कई ऐसे ममालिक हैं, छोटे ममालिक, जो भारत पर मुनहसिर हैं। भारत उनके लिए बहुत ज़्यादा मामिन साबित होता है। 1981 से इन दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारती ताल्लुक़ात इस्तवार हुए हैं। बुनियादी शोबों की वजह से तरक्की, हिफ़्ज़ान सेहत, नक़ल व हमल जैसे कई शोबों में भारत ने मालदीव की माशी मदद की। 2006 के बाद सरहदी हिफाजत के लिए भी भारत ने अपना ताउन पेश किया और इस मुल्क की हिफाजती देखते हैं हम यहाँ पर 2006 में भारत ने यहाँ पर हिफाजत ताउन पेश किया और सरहदी हिफाजत के लिए भी भारत ने अपना ताउन पेश किया और इस मुल्क के हिफाजती इंतज़ामात को मजबूत किया। खलाई ताउन, तारीख़ी विरसे की हिफाजत, सियासत जैसे कई शोबों में दोनों मुल्कों के दरमियान हमेशा माहदे होते रहे हैं और नीज़ इंतहा पसंदी जैसे मसले का मुकाबला करने के लिए भी ये दोनों एक दूसरे के लिए माविन रहते हैं, दोनों मदद करते हैं। ठीक है, अब हम इंशाल्लाह अगला जो हमारा नुक्ता है या पॉइंट है, भारत और अमेरिका। भारत और अमेरिका की जो दोस्ती है या भारत और अमेरिका के जो ताल्लुक़ात हैं, इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में देखते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।